हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साबूदाना की खीर जो व्रत के दिनों में बिल्कुल परफेक्ट है। दूध, साबूदाना, चीनी और ड्राई फ्रूट से बनी ये खीर एकदम रिच और क्रीमी होती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और 15 मिनट में बनने वाली ये खीर आप एक बार ट्राई करें, आप इस स्वाद के फ़ैन हो जाएंगे। साथ ही साथ ये बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। सबसे पहले हम साबूदाने को सोक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप मतलब कि 1 कप का चौथाई हिस्सा साबूदाना ले लिया है। अब हम इसे धुल लेंगे, अच्छे से धुलेंगे। 2-3 पानी से धुलने के बाद हम इसे पानी में फूलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी को डाला और साबूदाने के ऊपर पानी बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे मैंने हाफ ग्लास से थोड़ा सा ऊपर पानी डाल दिया है। अब इसे ढक दे और मिलते हैं 3-4 घंटे बाद। 3-4 घंटे बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल गई है। इसके दाने बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे चम्मच से मैं आपको दिखा रही हूँ और हाथों से मसल के भी दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है। तो ऐसे ही हमें इसे फुला लेना है। अब चलते हैं हम इसे बनाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे एक बर्तन लें, फ्लेम ऑन कर लें और उसमें देसी घी को डालें। इस खीर में बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने जितना ड्राई फ्रूट कट किया है बस उसे फ्राई करने के लिए घी को डाल लें। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच देसी घी को डाला और वो अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें कटे हुए काजू और बादाम को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से चलाते रहें, फ्लेम को मीडियम करें और जैसे इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज होने लगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। और आप इसे तुरंत ही प्लेट में निकाल लें क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ड्राई फ्रूट्स थोड़ा और कलर ले लेगा। तो हल्का सा ही जैसे इसका कलर चेंज हो आप इसे प्लेट में निकाल लें। अब उसी घी में सोक किए हुए साबूदाने को ऐड करेंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा आपको उसे नहीं डालना है। चम्मच की हेल्प से इसके पानी को अलग करते हुए बर्तन में घी में डाल दें और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। बहुत ज़्यादा आपको इसे घी के साथ नहीं भूनना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सारी चीज़ें एकदम मेल्ट हो जाएंगी। तो आपको 5 मिनट ही घी के साथ इसे अच्छे से भून लेना है ताकि खीर में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। जैसे ही 5 मिनट होता है हम इसमें 600 लीटर दूध लेंगे और साबूदाने में ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिला लें, तुरंत ही मिलाएं और फ्लेम को हाई कर दें। अब हम इसमें एक बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आता है हम इसमें छोटी इलायची का पाउडर और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को बचा लेंगे ताकि हम इसकी लास्ट में गार्निशिंग कर सकें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या, जितना ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया था उसका आधा दूध में डाल दिया है और आधा बचा लिया है। जैसे ही अच्छे से कुक होने लगती है, थोड़ा थिक हो जाता है, हम इसमें 1/4 कप जितना मैंने साबूदाने लिया था उतना ही चीनी को ऐड करेंगे। इसे मैं एकदम ही लाइट बना रही हूँ। अगर आपको थोड़ा मीठा खाना पसंद हो तो 1/4 कप जितना आपने साबूदाना लिया है उतना ही चीनी को ऐड कर दें। चीनी को भी मेल्ट होने तक अच्छे से कुक करते हैं और इतने ही स्टेज पे हम इसे बंद कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है और थोड़ी ठंडी होने के बाद भी इसमें थिकनेस आती है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ किया और इसे ठंडा होने के लिए बाउल में निकाल लेंगे जिससे कि ये बहुत ही जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बाउल में निकाल लिया और आप इसे गर्मा गर्म या फिर फ्रिज में रख के एकदम चिल सर्व करें। व्रत के लिए या फिर ऐसे ही आपको फटाफट से कोई खीर बनानी हो या फिर कुछ हेल्दी खाने का मन करे तो आप इस खीर को ज़रूर से ट्राई करें। और भी हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकती हैं जिससे कि इसका कलर और टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करना ना भूलें। ये लीजिए, ड्राई फ्रूट से भी मैंने इसे गार्निश कर दिया है। तो आप इसे एंजॉय करिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकेंगे। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय बाय।